हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो बेटा कॉस्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल अगर आपको किसी चीज में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अब बेटा आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा क्वेश्चंस करने से पहले एक बार फटाफट से सारे फॉर्मूलाज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चा फर्स्ट फॉर्मूला है टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीसी। मतलब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा? हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके। याद रहेगा टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके। अब बच्चा एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। तो बेटा अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो एवरेज कॉस्ट क्या हो गई हमारी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्लियर है? सेम वैसे ही बेटा अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। सेम वैसे ही बेटा अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। क्या हो गया बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टीसी कैसे निकालेंगे? टीएफसी प्लस टीवीसी। एसी कैसे निकालेंगे? टीसी अपॉन क्वांटिटी। एएफसी कैसे आएगा? टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। एवीसी कैसे आएगा? टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। अब बच्चा जिस तरह से टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, सेम वैसे ही एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। अगर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दोगे तो हमें क्या मिलेगी? एवरेज कॉस्ट। तो यहां तक टीसी और एसी समझ में आया। अब बच्चा मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। कि भाई जिस भी लेवल की हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है उस लेवल की टोटल कॉस्ट में से जस्ट पहले वाले की टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। सपोज हमें इस लेवल की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो इस लेवल की टोटल कॉस्ट में से हम इसके पहले वाले की टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट। बेटा जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वही क्या होती है? मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब हमारा आउटपुट जीरो होगा, जब 0 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी तो जो टोटल कॉस्ट होगी वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। क्योंकि बेटा जब आउटपुट 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगती। तो जब आउटपुट 0 है तब टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। एक बार फटाफट से दोबारा फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। एसी कैसे निकालेंगे? टीसी अपॉन क्वांटिटी। एएफसी कैसे निकालेंगे? टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। एवीसी कैसे निकालेंगे? टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। जैसे टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी था, सेम वैसे ही एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। एमसी कैसे निकालेंगे बेटा? जिस लेवल का एमसी निकालना है उस लेवल के टीसी में से जस्ट ऊपर वाले के टीसी को माइनस कर देंगे। मार्जिनल कॉस्ट को ही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। और जब हमारा आउटपुट 0 होगा तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो बच्चा अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बच्चा सब कुछ ही पूछ लिया इस क्वेश्चन में। क्या गिवन है हमारे पास में? आउटपुट और टोटल कॉस्ट। तो चलो बच्चा सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेटा याद करो मैंने एक पॉइंट बताया था, व्हेन आउटपुट इज 0, जब आउटपुट 0 होगा तो जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो बेटा टोटल कॉस्ट कितनी है आउटपुट 0 पे? 60। यही 60 हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट तो याद करो कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? हर लेवल पर सेम। तो ये हो गई हर लेवल पर 60 60 60। क्लियर है यहां तक? फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट। चलो भाई टीएफसी हम लोगों ने निकाल दिया। अब निकालते हैं बेटा एएफसी। क्या निकालना है? एएफसी। याद करो बच्चा एएफसी किस तरह से निकालते हैं? एएफसी का फॉर्मूला है टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। ये जो टीएफसी आया इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो बच्चा 60 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। 60 को 1 से डिवाइड करा, कितना आया बेटा हमारे पास में? 60। 60 को 2 से डिवाइड करा, कितना आया बच्चा? 30। 60 को 3 से डिवाइड करा, 20। 60/4 कितना आ गया हमारे पास में? 15। 60/5 कितना आया हमारे पास में? 12। और 60/6 कितना आ गया हमारे पास में? 10। क्लियर है? तो दो चीजें निकाल दी बेटा हम लोगों ने, टीएफसी और एवीसी। अब निकालते हैं बेटा टीवीसी।
क्या, टीवीसी, रुपीस के अंदर ही निकलती है बेटा कॉस्ट हमारी। तो बच्चा टीवीसी कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा टोटल कॉस्ट हमारे पास में है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास में, क्या क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट भी है हमारे पास में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है। अगर बच्चा टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ रहे हो, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीएफसी और टीवीसी को प्लस करके। तो बेटा टीसी में से अगर टीएफसी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टीवीसी। तो बेटा टीसी में से टीएफसी को माइनस करो, 60 माइनस 60 कितना हो गया, 0। 80 माइनस 60 कितना आ गया, 20। 100 माइनस 60 कितना आ गया बेटा, 40। 111 माइनस 60 कितना आ गया बेटा, 51। 116 माइनस 60 आ गया हमारे पास में 56। 130 माइनस 60 कितना होता है, 70। 150 माइनस 60 कितना आ गया हमारे पास में, 90। ये निकाल दिया हम लोगों ने हमारा टीवीसी। अब बात करते हैं मैम एवीसी निकालना है, एवीसी रुपीस के अंदर। अब बच्चा एवीसी कैसे निकालते हैं, टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके। कैसे, टीवीसी को क्वांटिटी से डिवाइड करके। तो ये रहा हमारा टीवीसी, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। 0 को 0 से डिवाइड करा, 0 आएगा। 20 को 1 से डिवाइड करा, 20 आएगा। 40 को 2 से डिवाइड करा, 20 आएगा। 51 को 3 से डिवाइड करा, 17 आएगा। 56 को 4 से डिवाइड करा, 14 आएगा। 70 को 5 से डिवाइड करा, 14 आएगा। 90 को 6 से डिवाइड करा तो 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 5 जा 30। क्लियर है यहाँ तक एकदम अच्छे से। अब बेटा लास्ट हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल देते हैं। याद करो बेटा मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। जिस भी लेवल की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है उस लेवल की टोटल कॉस्ट में से जस्ट पहले वाले की टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। बच्चा 60 से ऊपर कुछ नहीं है तो 60 में से कुछ माइनस नहीं होगा, डैश आया। यहाँ पर 80 माइनस 60 कितना आ गया, 20। 100 माइनस 80 कितना आ गया बेटा, 20। 111 माइनस 100 कितना आ गया, 11। 116 माइनस 111 कितना आ गया हमारे पास में, 5। 130 माइनस 116 कितना आ गया बेटा हमारे पास में, 14। और 150 माइनस 130 कितना आ गया बेटा हमारे पास में, 20। तो ये बेटा हम लोगों ने हमारा पूरा एक शेड्यूल तैयार कर लिया। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स का आना जरूरी है, फॉर्मूलाज का याद होना जरूरी है। फटाफट से कॉपी करो, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में एक टेबल गिवन है जिसे हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो बेटा आउटपुट दिया है 1 2-4, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया हमारे पास में 3। बेटा टीवीसी गिवन है, एवीसी गिवन है, एमसी गिवन है। तो बच्चा याद करो एवीसी का फॉर्मूला क्या था, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। अब बच्चा इस लेवल पर देखो हमारे पास में एवीसी कितना दे रखा है, 12। यहाँ हम लोगों ने 12 लिखा है एवीसी की जगह। टीवीसी बेटा इस लेवल पर टीवीसी गिवन नहीं है तो टीवीसी की जगह पर टीवीसी रख दो। अपॉन क्वांटिटी कितनी है बेटा इस लेवल पर, 1, तो 1 रख दिया। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टीवीसी कितना आ गया हमारे पास में, 12। तो बेटा जब एवीसी 12 था तो टीवीसी कितना आया, 12। क्लियर है यहाँ तक। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पर हमारे पास में एवीसी गिवन है 10, तो बेटा एवीसी की जगह पर हम रखेंगे 10 इज इक्वल टू टीवीसी। हमें कैलकुलेट करना है, टीवीसी की जगह टीवीसी रख दो। अपॉन क्वांटिटी हम लोगों को दे रखी है बेटा इस लेवल पर 3, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टीवीसी कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10 इंटू 3 30। तो बेटा यहाँ पर टीवीसी कितना आ गया हमारे पास में, 30। क्लियर है यहाँ तक, दो चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी। अब बेटा यहाँ पर हम लोगों को एवीसी कैलकुलेट करना है। अभी देखा था बेटा एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। तो बेटा एवीसी कैसे निकालेंगे इस लेवल का, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। टीवीसी कितना था, 20, अपॉन क्वांटिटी कितनी थी, 2। तो बेटा एवीसी आ गया हमारे पास में 10। क्लियर है। सेम वैसे यहाँ पर भी बेटा एवीसी निकालना है। कैसे निकालेंगे, टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। तो 40 को 4 से डिवाइड करा तो हमें कितना मिला, 10। आई बात समझ में। अब बेटा मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। बेटा मार्जिनल कॉस्ट जो होती है या तो वो आप टोटल कॉस्ट का डिफरेंस देख लो, और अगर आप टोटल कॉस्ट का डिफरेंस देखो चाहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस देखो, दोनों सेम ही बात है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो बेटा यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टीवीसी का डिफरेंस। बेटा 12 के ऊपर कुछ नहीं है, डैश रहेगा। 20 में से 12 गया, कितना आया चेंज, 80 का। 30 माइनस 20 कितना आया चेंज, 10 का गिवन है। 40 माइनस 30 कितना आया चेंज, 10 का। तो ये हो गई बेटा हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब बच्चा लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज ₹50। बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को दे रखी है जो कि है ₹50।
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹500। बेटा टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें? ₹500 एंड ओनली 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस्ड। हम लोगों को हमारा आउटपुट दे रखा है, यूनिट्स दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 यूनिट्स। तो बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और आउटपुट गिवन है। तो बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अभी ऊपर देखा था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा? 50 इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कितनी है? 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 50 इंटू 2 हमारे पास में 100। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा क्या निकालना है मुझे? फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमारे पास में? ₹500 इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा? हमें 100। तो बेटा 500 माइनस 100 कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारे पास में ₹400। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेटा हम लोगों ने आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कभी भी कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।